स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। आज हम लेकर आए हैं बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी के टॉप 50 MCQ जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। मतलब कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा हमारी आंत में बनता है? तो दोस्तों वो बनता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, ड्यू टू द राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी इज कॉज। मतलब जो राइबोफ्लोविन होता है वह किस बीमारी का कारण बनता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं चिरोसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और राइबोफ्लोविन बोलते हैं विटामिन B2 को। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ विटामिन की और उनके केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल और इसकी कमी से होता है जीरोपथेलमिया। जीरोपथेलमिया को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जिससे कि अंधापन यानी कि दिखाई ना देना। वही बात करें विटामिन B1 की, तो इसको बोलते हैं थायमिन और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। ये आपको याद रखना है। बात करें विटामिन B2 की, तो B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से रोग होता है एरिबोफ्लेविन। ये भी आपको याद रखना है। बात करें विटामिन B3 की, B3 का नाम है नियासिन या नियासिनामाइड, ठीक है, और इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा। वही बात करें विटामिन B5 की, तो विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड और इसकी कमी से रोग होता है बर्निंग फिट सिंड्रोम। बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज है, इसको आपको याद रखना है। विटामिन B6 का नाम है पायरिडोक्सिन और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। ये भी आपको याद रखना है। यही बात करें दोस्तों विटामिन B7 की, तो B7 का नाम है बायोटीन। कभी कभी विटामिन B7 को विटामिन H भी बोलते हैं, विटामिन H। ये आपको याद रखना है। और इसकी कमी से रोग होता है डर्माटाइटिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करें विटामिन B9 की, B9 का नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से रोग होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। वही बात करें विटामिन B12 की, तो B12 का नाम है साइनोकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। और इसकी कमी से रोग होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया। ये भी आपको याद रखना है। यही बात करें दोस्तों विटामिन सी की, तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से रोग होता है अस्क्यूरी रोग। ये आपने पढ़ाई होगा। यही बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का नाम है एर्गोकैल्सिफेरॉल या कोलिकैल्सिफेरॉल और इससे होता है रिकेटस और ओस्टिमलेशिया। बात करें दोस्तों रिकेटस की, तो ये बच्चों की बीमारी है जिसमें नरम हड्डियां और कमजोर हड्डियां हो जाती है। वही बात करें ओस्टियोमलेशिया, तो दोस्तों ये है एडल्ट की बीमारी, इसमें भी हड्डियां जो होती है वो नरम हो जाती है। दोनों टॉपिक आपको याद रखने हैं। यही बात करें विटामिन ई की, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल और इसकी कमी से दोस्तों रोग होता है हिमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न। मतलब जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। वही बात करें दोस्तों विटामिन के की, तो विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन और इसकी कमी से दोस्तों ब्लड का थक्का जो होता है वह नहीं जमता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जिसको हेमोरेजिक डिसीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, जैंथोयूरेनिक एसिड इंडेक्स इज ए रिलेबल क्राइटेरियन फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो दोस्तों ये रहता है पैरिडोक्सल के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन इज यूज्ड। तो दोस्तों ये होता है संगर रिएजेंट के साथ, संगर रिएजेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, द डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट कॉज। तो फोलेट से आपको पता ही है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, फोलिक एसिड कंटेन। तो दोस्तों फोलिक एसिड कंटेन होता है पेट्रेडिन का, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का और ग्लूटामिन एसिड का, यानी कि ये सभी ऑल ऑफ द दीज इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विटामिन ए का जो सिंथेसिस होता है वह किन किन फॉर्म में हो सकता है? तो दोस्तों वह गामा कैरोटीन से, बीटा कैरोटीन से और अल्फा कैरोटीन से, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द मोलिक्यूल ऑफ विटामिन A1 कंटेन। तो विटामिन A1 कंटेन आता है बीटा कैरोटीन रिंग के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर। तो अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा ग्लूकोज होता है वह एनोमर्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, कंपाउंड्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड। मतलब जो संरचना फॉर्मूला में समान होते हैं बट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होते हैं, तो उनको कहते हैं दोस्तों स्टीरियो आइसोमेरिज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन एक रेड्यूसिंग शुगर है? तो दोस्तों आइसोमाल्टोज, ठीक है, ये रेड्यूसिंग शुगर होती है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, एन एल आइसोमर ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग यूरोनिक एसिड पाथवे। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एल जाइलोज।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिमेरिक पेयर। तो एपिमेरिक पेयर कौन सा है इसमें, ग्लूकोज एंड मानोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंजाइम रिक्वायर फॉर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। तो दोस्तों ये होता है पायरुवेट काइनेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ग्लूकोज टॉलरेंस इज डिक्रीज्ड इन वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज। तो ये होता है डायबिटीज मेलाइटस के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑल ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट। तो ये है दोस्तों वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एन एसेंशियल कंपोनेंट। तो दोस्तों वो होता है यूटीपी, और यूटीपी को बोलते हैं यूरिनरी टोटल प्रोटीन। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है फिनाइल एलानिन इज द प्रिकर्सर ऑफ। तो दोस्तों ये होता है टायरोसिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है वन ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड कंटेन अ स्पेशल ग्रुप पायरोलिडिन। तो दोस्तों ये होता है प्रोलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है द साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्मेशन इन डी ग्लूकोज इन्वॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन। तो दोस्तों ये होते हैं कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कोरी साइकिल। तो दोस्तों कोरी साइकिल होती है रीयूज ऑफ ग्लूकोज और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, इन दोनों में, यानी कि बोथ ए और बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है इनवर्ट शुगर इज। इनवर्ट शुगर क्या है, तो इनवर्ट शुगर है हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ शुगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है जनरली ऑल प्रोटीन कंटेन। तो ऑल प्रोटीन जो कंटेन होते हैं वो होते हैं मोर देन 50 अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इनमें से कौन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का उदाहरण है। तो दोस्तों 2 अमीनो 3 मरकाप्रोपेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यही जो है अमीनो एसिड है सल्फर कंटेनिंग, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है 8 आइसोलेट्रिक पीएच ए मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड इन सॉल्यूशन वुड बी प्रीडोमिनेटली। तो ये होता है ज्यूटर आयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड क्या है, तो दोस्तों मे बी सिंथेसिस इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड। जब भी हमारी बॉडी को बायोलॉजिकल नीड इनकी पड़ती है तभी ये बॉडी में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है द टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दैट कैन मेड स्पेसिफिक फॉर ए गिवन प्रोटीन। तो दोस्तों एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान कोड बी कंसीडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ। तो दोस्तों ये होता है मेल्टोनिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ग्लाइकोजन सिंथेसिस कब बढ़ जाता है, यानी कि इंसुलिन लेवल अगर बढ़ जाता है तभी ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है वान गिरके डिसीज ऑकर्स बिकॉज ऑफ। मतलब वान गिरके डिसीज होती है वह क्या होते हैं, तो दोस्तों ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट्स इन हेप्टोसाइट एंड रेनल सेल। मतलब जो हमारा लिवर ग्लाइकोजन के भंडार को रखता है, ठीक है, वह उसको तोड़ नहीं सकता, मतलब उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात करें तो लिवर द्वारा ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है, वैन गिरके डिसीज में, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है इन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 6 फास्फो ग्लूकोनोलैक्टोन बाय। तो दोस्तों ये होता है ग्लूकोज 6 फास्फोट ट्रीहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है यूरोनिक एसिड पाथवे इज कंसर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ। तो यूरोनिक एसिड पाथवे जो होता है वह कंसर्न करता है किसके सिंथेसिस में, विटामिन सी के, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अस्क्रिय रोग, जो कि मैंने पीछे बता दिया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम वन कार्बन आइटम टू अनदर टू प्रोडक्ट एनिडियोल इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं दोस्तों टोटोमराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है क्रेब्स साइकिल इज नोन एज एम्फीबोलिक बिकॉज, क्योंकि यह कैटाबोलिक इन नेचर और एनाबोलिक इन नेचर में होती है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है लाइएज मीन्स। तो लाइएज मीन्स होता है ये एंजाइम होता है
जो एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर अमोनिया, जो वाटर और अमोनिया को एडिशन और रिमूव करता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मीन। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है? तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग स्पेसिफिक साइट टू कैटालाइज डिफरेंट रिएक्शन इन सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइड एज। हेक्सोकाइनेज क्या है? तो हेक्सोकाइनेज है दोस्तों ट्रांसफरेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी राउंड। तो ये रखते हैं दोस्तों पीएच 6 से 8 के बीच में। ठीक है, पीएच 6 से 8 होगा तो एंजाइम हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी रखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, थायमिन पायरोफॉस्फेट इज ड्राइव फ्रॉम। तो थायमिन जो पायरोफॉस्फेट होता है वो होता है ड्राई थायमिन से, यानी कि विटामिन बी1। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज इज यूज्ड फॉर डिग्नोसिस ऑफ। तो दोस्तों ये होता है हेपेटाइटिस डिग्नोसिस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन विजुअल साइकिल आयोडोप्सिन गिव विच पिगमेंट। तो दोस्तों ये देते हैं ग्रीन रंग। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विल्सन डिसीज सीरम लेवल ऑफ विच एंजाइम डिक्रीज। विल्सन डिसीज में किस एंजाइम का लेवल डिक्रीज हो जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी सीरम लेवल ऑफ विच एंजाइम इज एलिवेटेड। तो दोस्तों ये होता है एल्डोलेज का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज द इनिबिटर ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इन क्रेब साइकिल। तो दोस्तों ये होता है एटीपी, यानी कि एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यही बात करें एएमपी की तो एड्रोसिन मोनोफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होगी। यही बात करें एडीपी की तो एड्रोसिन डाइफॉस्फेट। ये तीनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो दोस्तों ये होते हैं 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिएक्शन गिवन बाय 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेज। तो दोस्तों ये होते हैं बायोरेट टेस्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच विटामिन इज ओनली सिंथेसिस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल। मतलब जो विटामिन केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनता है, ना कि प्लांट एनिमल के द्वारा, तो उसको बोलते हैं कोबालामिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, विच विटामिन डिक्रीज सर्कुलेटरी फ्री फैटी एसिड इन एडिपोज टिश्यू। तो दोस्तों वो भी होता है कोबालामिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, वेर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो दोस्तों ये होता है विटामिन बी1 कमी से, जिसको थायमिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 एमसीक्यू जो बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी सब्जेक्ट से थे। ठीक है।